झारखंड की राजधानी रांची से निकलकर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाला एक अधिकारी, नाम बिप्लब बिस्वास, पेशा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी और पहचान ज्ञान, साहस और धैर्य से 1 करोड़ रुपए जीतने वाले योद्धा। साधारण परिवार में जन्मे बिप्लब के सपने असाधारण थे। रांची की गलियों में पला बढ़ा यह लड़का बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति से प्रेरित था। जहां कई लोग सुरक्षित भविष्य के सपने देखते हैं, वहीं बिप्लब ने जोखिम भरी राह चुनी। वर्दी की राह, सीआरपीएफ की कठोर ट्रेनिंग, घने जंगल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, हर दिन एक परीक्षा। लेकिन बिप्लब के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, देश सेवा का संकल्प था। डर तो लगता है, लेकिन उससे बड़ा है कर्तव्य। फिर एक दिन वर्दी वाला यह योद्धा पहुंचा देश के सबसे बड़े ज्ञान मंच पर, यानी कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर। सामने थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और हॉट सीट पर बैठे थे बिप्लब बिश्वास, शांत, संयमित, आत्मविश्वासी। हर प्रश्न के साथ बढ़ता दांव, हर सही जवाब के साथ बढ़ता आत्मविश्वास। और फिर वह पल, आपने जीत लिए हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। उस क्षण केवल एक प्रतियोगी नहीं जीता, जीती एक वर्दी, जीता एक सपना, जीता हर उस जवान का विश्वास जो सीमा पर खड़ा है। आज बिप्लब बिस्वास सिर्फ करोड़पति नहीं, वे प्रेरणा है कि ज्ञान और साहस साथ हो तो कोई भी मंच जीता जा सकता है। वर्दी में देश की रक्षा और हॉट सीट पर ज्ञान की विजय, यह कहानी है बिप्लब बिस्वास की, एक सच्चे हीरो की। बिप्लब की तेज समझ और आत्मविश्वास ने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी चौंका दिया। आप सब जानते हैं कि बिप्लब बिस्वास सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में है। अमिताभ बच्चन के सामने जब केबीसी के मंच पर बिप्लब बिस्वास पहुंचे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की। अमिताभ बच्चन ने भी खुशी खुशी उनकी इच्छा पूरी की। जी हाँ, बिप्लब ने अमिताभ बच्चन से गले मिलने की इच्छा जताई थी और अमिताभ बच्चन ने गले लगाकर उनकी इच्छा को तुरंत ही पूरा कर दिया। गेम के दरमियान विप्लव अपनी नौकरी की चुनौतियों और साथियों के बलिदानों का जिक्र भी करते हैं। देश सेवा की बातें विप्लव के मुंह से सुनकर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। विप्लव जब अपने साथियों के बलिदान की कहानी बताते हैं, तब वो यह कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते हैं और अमिताभ बच्चन ऐसे में उन्हें सांत्वना देते हैं। विप्लव ने काफी पेशेवर तरीके से गेम खेलते हुए 1 करोड़ रुपए के पड़ाव तक पहुंचने का अपना सपना पूरा कर लिया। उन्होंने बीच बीच में ऑडियंस पोल, सिग्नल इंडिकेटर और 50-50 जैसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। विप्लव के ज्ञान और समझदारी से अमिताभ बच्चन भी खासे इंप्रेस हुए। लेकिन इस गेम शो में सबसे रोमांचक पल तब आता है जब विप्लव के सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछा जाता है। सवाल था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। सवाल था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था? विप्लव ने सवाल को सुनने के बाद बिना एक पल गंवाए तुरंत जवाब दिया, मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं ऑप्शन डी के साथ चाहता हूं। दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए का सवाल था। जी हां, 1 करोड़ रुपए का सवाल, जहां एक गलत जवाब उनको अर्श से फर्श पर ला देता। लेकिन विप्लव ने बिना किसी देर किए उन्होंने ऑप्शन डी के साथ जाने का फैसला कर लिया और उनका जवाब इसे सही निकला। सेकंडों में इतनी तेजी के साथ 1 करोड़ रुपए का जवाब देने पर अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। तब विप्लव बताते हैं कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम भी याद है।
1 करोड़ रुपए जीतने के बाद विप्लव को इनाम के तौर पर कार भी मिली। वो रोल ओवर कंटेस्टेंट भी बने। तो दोस्तों, ये थी विप्लव की कहानी जो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और शानदार परफॉर्मेंस के साथ खेली। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और क्या आपको केबीसी का एपिसोड पसंद आता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।